ओके। तो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन में, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट इज इक्वल टू 0, द बॉल इज एट अ सेम height एट टाइम 4 सेकंड एंड 8 सेकंड, द मैक्सिमम height अटेन्ड बाय द बॉल इज। अब आपको ऐसा बोला है कि भाई कि 4 सेकंड और 8 सेकंड पे वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइट हाइट पे है। यानी कि मान लो कि अगर हमने इसको यहाँ से रिलीज किया तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हम इसको सिर्फ ऐसा दिखाते हैं बरोबर कि भाई ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। तो मान लो कि ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे है और t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे वो यहाँ पे है। तो 4 से 6, 7 और 8। तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई कि 4 के बाद जो एक टाइम आप ले लो कि 4 के बाद 1 सेकंड, तो 6 पे कुछ यहाँ पे होगा, फिर 6 के बाद 7 और 7 के बाद यहाँ पे। तो वो एग्जैक्टली बीच में कहाँ पे होता है वो हमें देखना है कि मान लो कि इस पॉइंट पे वो कहाँ पे होगा। तो 4 से लेके 8 तक, तो सॉरी ये 4, 5, 6, 8 कि 4, 5, 6, 7 और 8। तो 4 से 5 1 सेकंड, 5 से 6, फिर 8 से 7 और 6 से 7 से 6, यानी कि एग्जैक्टली मिडल में वो 6 पॉइंट आता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा टी क्या होगा, 6 सेकंड। तो 4 में 2 सेकंड ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेगा, और 6 में 2 सेकंड ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेगा। तो यानी कि 6 सेकंड पे वो क्या होगा, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे होगा, वो मैं लॉजिकली पता है। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो 6 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंचा है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हाइट और टाइम के बीच में हमें रिलेशन पता है। अभी आगे एक क्वेश्चन ऐसा गिना था हमने, 2h/g। तो यहाँ से जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाफ GT²। तो 1/2 जी हमारे पास है 10 और टाइम हमें दिया है 6 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 10, 6 का स्क्वायर होगा 36, ये होगा 18। तो 18 इंटू 10 180 मीटर। तो हाइट हमें क्या मिलेगी, 180। तो इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट, if force F, velocity v and length L are taken as a fundamental quantities, then dimension of mass R। अगर आपको ऐसा बोला कि भाई मास को आप फंडामेंटल क्वांटिटी लो, अगर फोर्स वेलोसिटी और लेंथ पे डिपेंड करता है बरोबर, तो आपको मास का फॉर्मूला बताना है एफ ई एल के टर्म में। तो मान लो कि एफ की पावर पी, वी की पावर क्यू और एल की पावर आर पे मास डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ले लेते हैं 1, या के इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू पी वी क्यू एल आर। अब लेफ्ट और राइट साइड सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l0 t0। के को मान लेते हैं 1, तो उसका डायमेंशन लेस और यूनिट वैल्यू उसकी 1। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l1 t-2, उसकी पावर p। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t-1 पावर q। लेंथ का तो l1 होगा पावर r। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करो, तो mp lp t-2p एल क्यू t-q एल आर। अब m एक बार है तो उसको सिर्फ लिखो। अब l जितनी बार वो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो एल पी प्लस क्यू प्लस आर और t-2p-q, यहाँ पे m1 l0 t0। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबको इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे m को इक्वेट करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 1, इसको इक्वेशन के दो 1। अब एल एल को इक्वेट करो, तो एल एल की पावर को इक्वेट करोगे तो हम टी प्लस क्यू प्लस आर हमें मिलेगा 0, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। टी टी की पावर को इक्वेट करो तो -2p -q इज इक्वल टू होगा 0। अब इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो थर्ड इक्वेशन में 1 की वैल्यू रखेंगे, तो -2 इंटू पी इज इक्वल टू 1 -q इज इक्वल टू 0। तो -2 इज इक्वल टू क्यू राइट से, तो q हमें मिलेगा -2। अब ये P और Q दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, तो P इज इक्वल टू हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू -2 और R की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये होगा -1 प्लस R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू +1। अब
ए वाले इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख दो, तो मास इज इक्वल टू एफ वी एल, तो एफ की पावर पी की वैल्यू 1, वी की पावर क्यू की वैल्यू -2, एल की पावर और आर की वैल्यू 1। तो देखो मास का ऐसा फॉर्मूला कहाँ पे मिल रहा है कि मास इज इक्वल टू एफ वी रेस टू -2 एल, तो एफ वी रेस टू -2 एल, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। Next, particle is at rest at origin at t is equal to 0. The acceleration of a particle is a is equal to 2t plus 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. The velocity of a particle at t is equal to 2 सेकंड is. अब आपको ऐसा बोला है कि भाई t is equal to 0 पे वो रेस्ट में है, यानी कि t is equal to 0 पे वो रेस्ट में, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है, और आपको t is equal to 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी बतानी है। इसके लिए आपके पास एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है 2t plus 1। now from acceleration we want to relation between velocity versus time, तो acceleration को हम लिख सकते हैं dv by dt, बराबर। तो dv by dt इज इक्वल टू 2t plus 1। अब dt को राइट साइड ले जाओ तो dv इज इक्वल टू क्या होगा 2t plus 1 इंटू dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो टाइम जब 0 है तब उसकी स्पीड 0, वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 2 होगा तब उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। तो राइट साइड पे डी वी का इंटीग्रेशन सिर्फ वी, लिमिट 0 से वी, राइट साइड पे 2t² प्लस 1t और लिमिट 0 से 2। अब v माइनस 0 यानी कि v, 2 कट, तो t² प्लस t, 0 से 2, 0 रखेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 लिख के सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड क्या होगी उसकी वेलोसिटी होगी, तो आंसर हमारा 4। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 पार्सेक अप्रोक्सीमेटली। आपको 1 पार्सेक और AU के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको रिलेशन डायरेक्टली याद है तो कोई बात नहीं, हम इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं कि उसके लिए भी आपको AU की वैल्यू तो याद होनी चाहिए कि भाई कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब AU क्या होता है कि भाई कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बराबर। तो उसकी वैल्यू क्या है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये रिलेशन आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, बराबर। अब दूसरा कि पार्सेक हकीकत में क्या है, पार्सेक यानी कि ऐसा है कि मान लो आप कोई पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उस ऑब्जर्वेशन के दौरान मान लो कि कोई आर्क है, तो उस आर्क की लेंथ अगर 1 AU है और वो 1 आर्क जितनी लेंथ से कोई पॉइंट पे जो एंगल सब्सटेंड होगा वो अगर 1 सेकंड होगा, तो ये जो लेंथ होगी ना उसको हम 1 पार्सेक बोलेंगे, तो उसको हम 1 PC बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई कि 1 AU जितनी लेंथ वाली आर्क से एक एक सेकंड जितना एंगल सब्सटेंड होगा, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी ना उसको हम 1 पार्सेक बोलेंगे। तो यहाँ से आर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा हमें पता है, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा। अब ये थीटा, इसमें थीटा जो यहाँ पे हो हमें किसमें रखना पड़ेगा, रेडियन में, बराबर। तो आर्क की लेंथ आपको पता है 1 AU। अब ये जो 1 सेकंड है ना उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि भाई कि 3600 सेकंड जो होती है वो 1 डिग्री के इक्वल होती है, और 1 डिग्री है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी कि 1 सेकंड है, बराबर, वो कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू π/180 इंटू 3600, इतने रेडियन के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन, इसको 2, इसको 3 बोल दो। अब इक्वेशन 3 और 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, तो हमारी रेडियस इज इक्वल टू 1 PC इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई π/180 इंटू 3600। डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में जाने दो, तो ये होगा 1.496
इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 3600 डिवाइड बाई पाई। पाई को मैं लिख देता हूँ 20/7। 7 को भी ऊपर लिख देते हैं, बराबर। तो 20 नीचे और 7 ऊपर। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये ऐसे भी हो जाएगी पर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो 1.496 इंटू 180 इंटू 3600 इंटू 7 डिवाइड बाई 20। तो ये आपको मिला 308448 इंटू 10⁻11। तो इसको हमें 3 के टर्म में लिखे तो 3.0 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 आगे जाएगा तो 5 इसमें ऐड होगा, तो 11 + 5 कितना होगा 16। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू आपको इतना मीटर मिला। पर यहाँ पे तो हमें रिलेशन एयू के बीच में चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे एयू की वैल्यू अगर हम नहीं पुट करते तो भी चल जाता, बराबर। यहाँ पे तो सिंपली मीटर में कन्वर्ट नहीं करने को बोला है, सिर्फ एयू में कन्वर्ट करने को बोला है। तो एयू में कन्वर्ट करने के लिए इससे कम कैलकुलेशन में भी वो हो जाएगा। देखो, अगर ये मीटर में पूछते तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर मान लो कि मीटर में नहीं हो और हमें तो एयू में ही निकलना है, तो इजी हो जाएगा कि यहाँ इक्वेशन 2 से 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एयू अपॉन थीटा है। तो थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में रखनी है, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 1 सेकंड है, बराबर, वो किसके इक्वल होगी, पाई बाई 180 इंटू 3600 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू एयू एज इट इज अपॉन थीटा पाई बाई 180 और 36 को ऊपर जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 पार्सेक लेफ्ट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड रहने देते हैं। तो ये 180 इंटू 3600 पाई को लिख देते हैं 20/7 22/7 इंटू एयू। अब इसकी कैलकुलेशन सिर्फ करनी है, बराबर। तो देखो इसकी कैलकुलेशन के लिए 180 इंटू 3600 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। तो ये मिला हमें 206181.82। तो अब देखो ये कहाँ पे है, 206181 61, तो इसका नियरेस्ट आंसर होगा ए, तो 1, बराबर। ये 10⁻5 जो है, बराबर, इसको अगर लिखना हो 10⁻2 की पावर में, तो इसको हम लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 5। पर ये 2 से नज़दीक कौन सा होगा, एग्जैक्टली ए, तो 2 इंटू 206264। तो आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट, an object is moving along the x-axis with a position as a function of time given by x equal to x as a function of t. The particle is definitely speeding up if. आपको ऐसा बोला कि भाई कि आपको x जो डिस्प्लेसमेंट है, बराबर, उसका x के टर्म में यानी कि टाइम के टर्म में रिलेशन दिया है कि अलग अलग टाइम पे वैल्यू रखने के बाद आपको कुछ x की वैल्यू मिल रही है, ऐसा कुछ फंक्शन है कि x² + 2 + ऐसा कुछ। अब आपको बोला कि पार्टिकल इज डिफिनेटली स्पीडिंग अप। अब स्पीडिंग अप का मीनिंग क्या होता है मित्रों, स्पीडिंग अप यानी कि वो अपनी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्पीड उसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही। तो इस 4 केस में से कौन सा केस पॉसिबल है, ऐसा आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट में इसमें आपको बोला है कि भाई कि dx/dt पॉजिटिव है, तो dx/dt यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है पर वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम स्पीडिंग अप नहीं बोल सकते, तो ये नहीं आ सकता। d2x/dt² वो पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि भाई
एक्सलेशन जो होता है वो क्या होता है d2x/dt²। अगर वो पॉजिटिव है, बराबर, इसका मीनिंग ऐसा है कि भाई एक्सलेशन क्या है, पॉजिटिव। अब मान लो कि एक्सलेशन पॉजिटिव है ऐसे, पर वेलोसिटी उसकी अगर नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ने के बजाय क्या होगी, घटेगी। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी अगर पॉजिटिव होगी तो वो स्पीड अप कर सकता है, पर यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया है। तो दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि जिसमें वेलोसिटी हो और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या तो एक केस ऐसा बन सकता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हमें तो यहाँ पे बताना है कि भाई डेफिनेटली कि कंपलसरी वो स्पीडिंग अप ही करना चाहिए। तो स्पीडिंग अप इसमें होगी पर इसमें नहीं होगी, सॉरी, इसमें नहीं होगी, स्पीडिंग अप जो है, बराबर, वो इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। तो एक ऐसा केस जो दोनों केस में से एक केस में ही एप्लीकेबल है, तो ये आंसर हमारा नहीं आ सकता। अब थर्ड और फोर्थ देखो, तो इसमें लिखा है dx/dt और d2x/dt², यानी कि ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। सेम टू सेम ए भी वेलोसिटी है और ए भी एक्सेलरेशन है। अब फॉर ऑप्शन 3 एंड 4 देखो, तो dx/dt यानी कि वेलोसिटी और d2x/dt² यानी एक्सेलरेशन, और फर्स्ट थर्ड वाले में 0 यानी कि वेलोसिटी वर्सी इंटू एक्सेलरेशन हमें क्या मिला है, उसका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव मिला है। और फोर्थ ऑप्शन में देखो तो वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन आपको 0 से कम, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कब होगा कि मान लो कि दोनों प्लस प्लस है तो पॉजिटिव पॉसिबल है, दोनों माइनस माइनस है तो पॉजिटिव पॉसिबल है। अगर ए प्लस माइनस होगा तो नेगेटिव होगा, माइनस प्लस होगा तो नेगेटिव होगा। अब इसमें ऐसा बता रहा है कि भाई कि प्लस यानी कि दोनों एक डायरेक्शन में है या तो दोनों माइनस डायरेक्शन में है। तो इस किसी भी केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें क्या है कि अगर एक नेगेटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। तो हमारा कौन सा केस पॉसिबल है, थर्ड वाला, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट, द परसेंटेज एरर इन द, अब इंटीजर है, बराबर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। द परसेंटेज एरर in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum percentage error in the estimation of the kinetic energy obtained by measuring mass and speed? अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या है, हाफ mv² है। अब मास में और स्पीड में, मास में परसेंटेज एरर 2 और स्पीड में परसेंटेज एरर 3, तो डेल्टा m/m इंटू 100% आपको दिया है 2%, और डेल्टा v/v इंटू 100% आपको दिया है 3%। तो काइनेटिक एनर्जी में एरर का फॉर्मूला हम लिखेंगे डेल्टा k/k इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा k/k इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा v/v इंटू 100%। तो मास में परसेंटेज एरर हमें 2% दी है और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर 3 यानी कि 2 इंटू 3%। तो ये 6 प्लस 2 यानी कि कितना होगा, 8%। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8। अब 22 देखते हैं। 22 में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, आफ्टर व्हाट टाइम इन सेकंड विल इट स्ट्राइक